बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए जिंगर बर्गर और लेग फ्राइड। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये मज़ेदार बर्गर और लेग फ्राइड किस तरीके से बनेगा और कम से कम खर्चे में कोशिश करेंगे कि ये बर्गर बन के तैयार हो जाए। वही चीज़ें डालेंगे जो हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद होगी। क्योंकि आप भाई के चैनल पर आए हैं तो किसी किस्म की भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हमें बाज़ार से एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लेग पीस लिए हैं, देखें मैंने स्किन समेत लेग पीस लिए हैं। स्किन समेत लेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे। और इनके जो सिरे होते हैं, कोने होती हैं, इनको एंड से आपने हल्का सा काट लेना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हम कटिंग कर लेंगे। इधर से हमने इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये देखें ऐसे करके। तो जितने भी लेग पीस हैं सबकी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इधर एक कट लगाना है हमने। तो ये देखें, जितने भी लेग पीस थे इनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इनको इस तरह से एक बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो चिकन के पीस लिए हैं वो मैंने थाई के पीस लिए हैं। जिंगर के लिए आप थाई के पीस इस्तेमाल करें तो जो बर्गर है वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और जूसी बन के तैयार होगा। क्योंकि ये जो बोटी होती है ये ज़रा चिकनी होती है तो ज़रा जूसी सी बन के तैयार होगी। थाई का पीस लेने के बाद आप किसी भी चीज़ से इसको इस तरह से मार के इसको सीधा कर सकते हैं, क्योंकि थाई का पीस कहीं से मोटा होता है कहीं से पतला होता है। तो आपने इसको इस तरह से करके एक लेवल का कर लेना है। अब इसको भी हम एक बाउल में डाल देंगे। अब 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। तो ये मसाले इसमें डाल देंगे इस तरह से। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, घर में इजीली लहसुन अदरक का पेस्ट अवेलेबल होता है तो हम यही यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है तो ये चिकन पाउडर हम इसमें डाल देंगे। चिकन पाउडर भी घर में आसानी से अवेलेबल होता है। 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। अगर सोया सॉस अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है तो डाल लें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून डालना है। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना लाजमी है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे और इसको हम फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखना। अब यहाँ पे मैंने एक परात ली है और परात में मैं मैदा डाल दूंगा। सिंपल मैदा है तो ये मैदा हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर है तो ये चिकन पाउडर भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं घी डाल दूंगा। घी ज़रा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए इस वक्त पूरा 1 घंटा हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने फ्राई किस तरीके से करना है। आपने इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखना है कि वो जो हम बाज़ार से किसी भी ब्रांड का बर्गर खाते हैं तो उसमें जो क्रम्स होते हैं वो क्रम्स किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने मैदे में चिकन का पीस इस तरह से डालना है और अच्छी तरह से इसमें मैदा लगा देना है। और यहाँ एक बाउल में मैंने सिंपल पानी लिया हुआ है। ये देखें, सिंपल पानी है। पानी में इस तरह से डिप करेंगे और दोबारा से इसको मैदे में इस तरह से डाल के मैदे की दोबारा से कोटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसको हम फ़ौरन से यहाँ घी में डाल देंगे। घी इस वक्त गर्म हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म घी नहीं है, तो फ़ौरन से इसको घी में इस तरह से डाल देंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें, जितने भी ये लेग पीस हैं सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से।
अब इसमें हमने एकदम चम्मच फेर के तबाही नहीं फेर देनी, पहले इसको फ्राई होने देंगे। जब ये ठीक तरीके से फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसको पलटा लेंगे, ताकि चिकन जो है वो हर तरफ से एक ही तरह से फ्राई हो। एक ही दम चम्मच फेर के हमने इसकी डंड नहीं निकालनी, वरना क्या होगा कि वो जो क्रम्स होते हैं वो नहीं बनेंगे। तो ये देखें पीस काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं, तो अब इसकी साइड इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पीस फ्राई हुआ है। ये चेक करें इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, ये चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पीस तैयार हुआ है। अब हम जिंगर बर्गर के लिए पीस को फ्राई कर लेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इस तरह से मैदे की कोटिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। इसी तरह से पानी में डिप करेंगे, अच्छी तरह से पानी में डिप करना है, और दोबारा से इस तरह से मैदे की कोटिंग कर देंगे और हाथ से इस तरह से मलना है। ये देखें ऐसे करके मलेंगे तो ही इसमें क्रम्स बनेंगे। ये देखें ऐसे करके, और ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके झाड़ना है। ये देखें, ये देखें ऐसे करके झाड़ेंगे, और साथ ही इसको इस तरह से घी में डाल देंगे फैला के। तो जितने भी पीस हैं सब इसी तरह से हमने फ्राई करने हैं। तो पीस डालने के बाद इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हमने थोड़ी देर बाद पलटाना है, एकदम नहीं पलटाना, ताकि सारा पीस दोनों तरफ से एक ही तरह से फ्राई हो। ये देखें जिंगर पीस भी फ्राई हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में, 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाता है। और इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर रखेंगे तो क्या होगा कि इसके जो क्रम्स हैं उसका जायका ख़राब हो जाएगा। चिकन हमने 1 घंटा मैरिनेट करके रखा था, तो चिकन को गलाने में मसला कोई नहीं है। ये 6 से 7 मिनट में फ्राई होगा तो ये चिकन भी अंदर से गल जाएगा। तो ये देखें, चेक करें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसके भी क्रम्स बने हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पीस भी कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। ये चेक करें जी माशाल्लाह इसके क्रम्स देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो जितने भी पीस हैं सेम इसी तरह से फ्राई करने हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, और फ्राई पैन को हम नीचे से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ये देखें हल्का सा हमने इस पे घी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अब यहाँ पे मेरे पास बर्गर बन है, इसको हमने अंदर वाली साइड से सेकना है इस तरह से। ज़्यादा नहीं सेकना, हल्का सा सेकना है। ज़्यादा सेकेंगे तो क्या होगा कि ये जो बन है ये अकड़ जाएगा। ये देखें इसको सिर्फ मैंने हल्का सा गर्म ही किया है, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें मेरे पास थोड़ी सी टमाटो केचप है, और उससे भी थोड़ी मैंने यहाँ पे मायोनीज़ लिया है। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो एक बड़ी मज़ेदार किस्म की सॉस बन के तैयार हो जाएगी। अब ये जो बर्गर का नीचे वाला हिस्सा होता है, ये देखें ये वाला, इस पे हमने मायोनीज़ लगानी है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम इस पे मायोनीज़ लगा देंगे। और ये जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे हमने ये जो सॉस तैयार करके रखी है ये लगा देंगे। अब ये चिकन का पीस पकड़ेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास देखें आइसबर्ग का पता है। यहाँ पे एक गलती की जाती है, क्या करते हैं कि बंद गोभी चुक के डाल देते हैं। बंद गोभी नहीं डालते। जितने भी ब्रांड के बर्गर हैं इसमें आइसबर्ग का पता डलता है। ये आपको किसी भी बड़े सुपर स्टोर से मिलेगा, आम दुकानों से आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो ये भी इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बर्गर बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे भी इस तरह से आइसबर्ग का पता रखेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बर्गर बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैकेज बन के तैयार हो गया है। कितने ज़बरदस्त बर्गर बने हैं और कितने ज़बरदस्त लेग फ्राइड बन के तैयार हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाज़ार में जितने के आप 2 बर्गर की डील लेते हैं, घर में इतने ही पैसों में, इतने ही बजट में आप 5 से 6 बर्गर बना के तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं, और पूरी फैमिली रज रज के खाएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।